हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल बातचीत। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और असाइनमेंट विद द हेल्प ऑफ लूप। ओके, तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन दिया है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to n। कि हमको क्या करना, सम करना है सभी इवन नंबर्स का। ओके, सो यहाँ पर बोला है कि 1 से स्टार्ट करना है और n तक जाना है। n का मतलब कोई भी जो नंबर आप देना चाहते हो, लाइक 10 दिया है, 20 दिया है, 1000, 1 करोड़, जितना भी नंबर्स है वो एक से लेकर जो भी आप लास्ट वैल्यू दोगे, ओके, उन सभी का सम करना। सम का मतलब टोटल। तो इवन नंबर्स क्या है पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। तो आप जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिसको पता हो कमेंट कर सकता है, और जिसको नहीं पता मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इवन नंबर्स जैसे कि कई लोगों को पता है, लाइक आप बोल सकते हो 2, 4, 6, 8, इसी तरीके से n। n मतलब जहाँ तक भी आपकी काउंटिंग है। ओके, तो 2, 4, 6, 8, तो क्या ये 8 तक ही है? नहीं ना, n तक है, मतलब n तक जितनी भी काउंटिंग है। तो कितनी काउंटिंग है ये कैसे, ये आपको बताना है। ओके, बता सकते हो क्या? बता सकते हो तो कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, 2, 4, 6, 8 तक लिमिट नहीं है, और भी है, जैसे कि 10 है, 12 है, 14 है। तो कहाँ तक, कहाँ पर ख़त्म होगा? ओके, तो इवन नंबर की हमको क्या करना है, पहचान करना है। कोई भी अगर मैं कोई भी नंबर दूँ, आपको सिर्फ ये बताना है कि इवन है या नहीं है। तो इसकी पहचान कैसे होगी? ओके, ये पता करना है। तो उसको पता करने का देखो तरीका क्या है कि जो भी आपको नंबर दिया गया है उसको आप 2 से डिवाइड कर दो, और अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो समझ जाना है कि वो जो है नंबर इवन नंबर है। ध्यान रखना है, आपको डिवाइड करना है बट पॉइंट में नहीं काटना वैल्यू को। फॉर एग्जांपल, जैसे इसको टेस्ट करते हैं, ये 8 है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करूँगा 2 से। इसी तरीके से लिखते हैं नॉर्मल वे में। ओके, तो 2 4 8 कट गया, बचा कितने पास, कितना बचा रिमाइंडर? देखिए 0 बचा है, तो ये रिमाइंडर 0 बचा है। इसका मतलब ये 8 जो है वो आपका इवन नंबर है। इसी तरीके से अगर मैं 9 को चेक करूँ तो 9 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो 2 4 8, अगेन 4 टाइम में जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचा है? 1। तो अगर रिमाइंडर 1 बचा है तो ये जो है आपका इवन नंबर नहीं है। ओके, तो कोई भी नंबर जिसको 2 से डिवाइड किया जाए और उसका रिमाइंडर 0 आता है तो आपको समझ जाना है वो नंबर जो है इवन नंबर है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि इवन नंबर्स की पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं। ओके, सिंपल है, कोई भी नंबर को अगर आप डिवाइड करो, 0 और 1 देखना, 0 आ गया तो समझ जाओ इवन नंबर। ओके, चलिए इतना समझ आ गया इवन नंबर क्या है। अब नेक्स्ट ये है कि इवन नंबर का आपको अगर प्रोग्राम आता है, आई थिंक मैंने आपको पहले बताया था, नहीं आता तो मैं दोबारा बताऊंगा, बट अपने को इवन नंबर्स का सम करना है। तो सम का मतलब मैं बता देता हूँ कैसे, कि जैसे कि मैंने बोला कि एक 8 मैंने दिया है, तो 1 से लेकर 8 तक कितने इवन नंबर से उनका सम करो। तो क्या होगा, 2 है हमारे पास इवन नंबर, 4 है, 6 है और 8 है, और इन सब का आप ऐड कर लो, कितना हो गया, 2 and 4 6, 6 + 6 कितना हो गया, 12, 12 और 8 20। ओके, तो 20 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूँ कि 1 से लेकर 5 तक का इवन नंबर का सम करो, तो 2 and 4 ही है। ओके, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, 2 + 4 = 6। तो इसका इवन नंबर का सम कितना आना चाहिए, 6। ओके, तो इस तरीके से सम निकालना, लेकिन इसका प्रोग्राम अपने को लिखना है। ओके, तो देखिए क्या होगा कि आपको डायरेक्टली जो है, जैसे कि मैंने 5 का एग्जांपल लिया है, 1 to 5 का, इसका इवन नंबर का सम 6 आना चाहिए, राइट। तो मैंने डायरेक्ट 2 ले लिया, मुझे पता है इवन नंबर है ये। मैंने डायरेक्टली क्या ले लिया, 4 ले लिया, मुझे पता है इवन नंबर है। बट आपको प्रोग्राम के अंदर क्या, हर एक नंबर को चेक करना, 1 से लेकर 5 तक हर एक को चेक करना। मतलब जैसे 1 है, ओके, तो 1 को 2 से डिवाइड करके चेक करोगे। इसी तरीके से 2 को 2 से डिवाइड करके चेक करोगे, तो देखो इसका 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। इसी तरीके से 3 को 2 से डिवाइड करोगे, उसका रिजल्ट 1 आएगा। इसी तरीके से 4 को 2 से डिवाइड करोगे, उसका रिजल्ट 0 आएगा, हमें रिजल्ट नहीं, रिमाइंडर। ओके, इसी तरीके से 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 1 आएगा, और इसको 1 से 2 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसका मतलब जिसका भी 0 आ रहा है रिमाइंडर, उनको ऐड करना है। तो 2 + 4 6। ओके, तो ये सब चेकिंग भी करनी है अपने को। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो
मैंने जो नंबर दिया है उन सभी नंबर को प्रिंट करा सके। ओके, तो मैंने 5 दिया है तो काउंटिंग आनी चाहिए 1 to 5, उसके बाद हम फिल्टर आउट करेंगे। ओके, तो उसके लिए एक प्रोग्राम बनाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर कि इसके लिए क्या कौन सा प्रोग्राम बनाना है आपको, काउंटिंग का प्रोग्राम बनाना है। ओके तो मैंने यहाँ पे लिखा i इज इक्वल टू 0 एंड कि लूप आप रन करो तब जब तक कि i की वैल्यू जो है 5 या 5 के लेस नहीं होती है, और उन सभी वैल्यू को प्रिंट कराओ। ओके, एंड यहाँ पर उस नंबर में एक इंक्रीमेंट कर देंगे i में, क्योंकि i बढ़ता रहेगा। ओके, ये सिंपल प्रोग्राम है जो काउंटिंग प्रिंट कराता है। ओके, चलिए मैं इसको रन कराता हूँ। पाइथन क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ये देखिए। तो ओके, 0 से आ गया, हमें 0 की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हमको उनको भी ज़रूरत 1 की भी ज़रूरत नहीं है, तो उसे हम डायरेक्टली स्टार्ट भी कर सकते थे। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया है कि ये सारे नंबर्स आ गए। अब हमको उन सभी को फिल्टर करना है जो नंबर इवन है। ओके, तो इवन कैसे पता लगेगा, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं कंप्लीट, उसको हमको चेक करना है। तो हम यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि अगर जो i की वैल्यू है, देखिए यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 आया ना, वो i की वजह से आया ना। ओके, तो हमने कहा कि जो i की वैल्यू है, अगर वो i की वैल्यू 2 से डिवाइड हो और उसका रिजल्ट जो है 0 आ जाए, तो समझ जाओ वो क्या है, इवन नंबर है। तो उस केस में आप उसके इफ़ के ट्रू पार्ट में प्रिंट कराओ। तो ये प्रिंट अब तभी चलेगा जो नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए और उसका रिजल्ट 0 आए। ओके, तभी i की वैल्यू प्रिंट होगी। तो देखिए तो 2 और 4, 2 और 4, तो 2 और 4 तो आ गया रिजल्ट, बट अपने को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैं एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लूँगा। जैसे कि अगर आपको अगर आप सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर देखेंगे ना, वहाँ पर मैंने सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर को कराया, सेम उसी तरीके से यहाँ पर करना है, सम ऑफ इवन। तो इनिशियली सम ऑफ इवन में मैंने शुरुआत में 0 रखा है, तो हम क्या करेंगे कि सम ऑफ इवन में रखेंगे सम ऑफ इवन प्लस i। अब देखिए इसका जो रिज़ल्ट है वो कहाँ स्टोर होगा, सम ऑफ इवन नाम के वेरिएबल में, और उस वेरिएबल को हम बाहर जाकर प्रिंट करा लेंगे। ये देखिए, ये इसका रिज़ल्ट देखिए आ गया 6। इसी तरीके से मैंने 8 का एग्जांपल दिया था। अगर मैं चाहता हूँ कि 1 से लेकर 8 तक कितने इवन है उन सबको सम किया जाए, तो 20 हमारा रिजल्ट आ रहा था। तो देखिए यहाँ पर या ओके, अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ अगर आपको नहीं समझ आया तो, कि क्या प्रोसेस चला है, कैसा है। अच्छा, एक और चीज़ है कि इसकी जगह पर इसको और सिंपल वे में आप लोग लिख सकते हो कि सम ऑफ इवन प्लस इज इक्वल टू 1। ओके, इस तरीके से भी लिख सकते हो, जो ऊपर वाली मैंने लाइन लिखी हुई है उसकी जगह पर। ओके, तो दोनों ही सेम है, चॉइस है आपकी कौन सा लिखना चाहते हो। तो मैंने ऊपर वाला लिख रहा हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छे से। चलिए ऐसा करते हैं कि इस प्रोग्राम को कॉपी करके यहाँ पर रख देता हूँ। देखिए प्रोग्राम तो मैंने बना दिया है, हो सकता है कि कुछ लोगों को जल्दी समझ आ गया हो और कुछ को लगता है कि एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, तो ये है हमारे पास प्रोग्राम। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ड्राई रन करेंगे। ड्राई रन से हमको क्या पता लग जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि ड्राई रन से क्या होता है, हमें पता लग जाता है कि इसमें क्या क्या प्रोसीजर चल रहा है, कैसा फ्लो चल रहा है और उसका रिजल्ट क्या आएगा। ओके, तो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो इन सभी वेरिएबल्स को मैं रख लेता हूँ। ओके, मैंने 8 तक दिया है, मैं 8 की जगह पर ना इसको 6 कर देता हूँ। नहीं 6 नहीं 4 5 करता हूँ, क्योंकि प्रोसेस वही है, मुझे नहीं तो टाइम लगेगा इसमें और लेंथ भी हो जाएगी वीडियो की ज़्यादा। ओके, बट इतने में आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले ड्राई रन के लिए हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स को मैं बना लेता हूँ। जैसे i है हमारे पास और सम ऑफ इवन नंबर है। देखो सम ऑफ इवन को आप ये मान के चलो, मैंने शॉर्ट फॉर्म में SOE कर दिया है। एंड उसके बाद है i इज लेस देन और इक्वल टू 5। एंड फिर हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन दी है
आई इज मॉडुलस बाई 2 एंड इक्वल टू 0, देन सम ऑफ E1 इज इक्वल टू सम ऑफ E1 प्लस आई। ओके, ये हो गया। देन हमने कहा है कि आई प्लस इक्वल टू 1 बस। ओके, चलिए अब देखिए क्या क्या है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला लाइन चलेगा आपका, तो आई की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, नॉट 0, ये 1 हो जाएगी। ओके, देन सम ऑफ E1 की वैल्यू क्या है, इनिशियली 0 है, एंड क्या बोला है कि लूप जब तक चलाओ जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 5 है तब तक चलता है। ओके, तब तक चलेगा, जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 रहेगी तब तक। ओके, तो अब बताइए कि आई की जो वैल्यू वो है क्या है, आई की वैल्यू हमारे पास देखिए 1 रखा हुआ है, यहाँ भी हमने 1 रखा हुआ, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, क्या हो गया, कंडीशन ट्रू। ओके, तो मैंने यहाँ पे ड्राई रन लिखा, तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर, इस फ्लो को यहाँ पर। तो आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5। आप बताइए कंडीशन ट्रू है या फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, यहाँ से आपका नेक्स्ट लाइन चलेगा, देखिए ट्रू होगा तो अंदर जाओगे आप। ओके, वाइल के अंदर, देखिए वाइल के अंदर है, तो ये वाली लाइन चलेगा। इस लाइन में बोला है कि कंडीशन डाला है कि अगर आई की वैल्यू को मॉडुलस 2 से किया जाएगा और इसका रिजल्ट जो है 0 आएगा तो ही आप इफ़ में जाएंगे। जरा चेक करते हैं आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है हमारे पास 1। ओके, तो मैं ड्राई रन में लिख देता हूँ 1 इज मॉडुलस बाई 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसको आपको टेस्ट करेंगे, देखो नॉर्मल वे में मैं आपको करके बताता हूँ कि आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, आई की वैल्यू है 1। ओके, तो 1 को मॉडुलस किया जाए 2 से। ओके, तो अब बताइए क्या 2 को मतलब 1 को क्या 2 से डिवाइड कर पाओगे आप, वो तो पहले से ही छोटा है। ओके, ध्यान रखना है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि पॉइंट लगाकर, जैसे पॉइंट लगा देते हैं ना हम लोग 0 एंड डॉट, पॉइंट लगाकर वैल्यू को नहीं कट करना है। ओके, तो 1 को 2 से मॉडुलस नहीं कर सकते, तो बाय डिफ़ॉल्ट यही आपका रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या आया, 1 आया। देखिए आपको पता होना चाहिए कि मॉडुलस क्या रिजल्ट देता है, रिमाइंडर देता है। मैंने आपको ये पहले वीडियो में करा रखा है। ओके, इन ऑपरेटर्स के बारे में, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ओके, तो इसका जो रिजल्ट है वो इसका जो रिजल्ट है वो आपका बन जाएगा 1। मतलब अब ये आपको मानना है कि ये आपका जो ये जो लिखा हुआ है ना पूरा, इसको 1 बोलो आप। तो अब देखिए क्या 1 इज इक्वल टू है 0 के, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। यहाँ पर इसका रिजल्ट 1 आएगा तो 1 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई है तो ये जो कंडीशन फॉल्स है तो इसके ट्रू पार्ट में आप नहीं जा सकते हैं, राइट। नहीं जा सकते तो कहाँ जाएंगे, सीधा इससे बाहर। तो ये वाली लाइन बची अब आपकी। ओके, इसकी सिमिलर वाली, सेम इंडेंट वाली। तो यहाँ पर जाएंगे तो इसने क्या बोला कि आई में जो भी है उसमें 1 नंबर ऐड कर दो। ओके, तो चलते हैं, देखिए ये वाला नहीं चला भी, यहाँ पर है। तो आई में है 1 प्लस इज इक्वल टू 1, कितना हो गया टोटल 2। तो ये 2 कहाँ गया, आई के पास गया। तो आई की जो लेटेस्ट वैल्यू है, अब लेटेस्ट वैल्यू हो चुकी है आपकी 2। ओके, तो आई की यहाँ पर क्या हुआ, इसने आई की लेटेस्ट वैल्यू, आई की वैल्यू को अपडेट कर दिया। तो आई की वैल्यू अब हो चुकी है 2। यहाँ से कंडीशन फिर से होगी आपकी। देखो आप यहाँ नहीं जा सकते, क्यों, जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी जब तक आप वाइल से बाहर नहीं आ सकते। ओके, तो यहाँ से फिर से कंडीशन चेक की जाएगी। तो आई की वैल्यू बताइए क्या है, आई की वैल्यू है आपकी कितना, 2। तो चेक कीजिए कि 2 इज लेस देन 5, यस 2 इज लेस देन 5। देखिए 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो वापस इस इफ़ में जाएंगे, और इफ़ में फिर से बोला है कि आई को मॉडुलस किया जाए 2 से। तो आई मतलब 2, तो 2 को 2 से मॉडुलस आप करोगे तो क्या उसका रिजल्ट 0 आएगा। जरा चेक कर लेते हैं फिर से। देखिए 2 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 एंड रिमाइंडर बचा 0। तो इसका मतलब अब आप कह सकते हो कि इसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 इज इक्वल टू 0, यस कंडीशन ट्रू हो गई। तो यहाँ पर आके क्या हो गया, कंडीशन ट्रू हुआ है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ है तो आप इस इफ़ के ट्रू पार्ट में आएंगे और ये वाली लाइन चलेगी। ओके, तो इस लाइन में क्या बोला है कि सम ऑफ E1 इज इक्वल टू सम ऑफ E1 प्लस आई। चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं। तो सम ऑफ E1 की जो वैल्यू है वो क्या है,
सम ऑफ इवन की वैल्यू जो है वो 0 है, राइट। एंड आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है 2, ओके, जैसे हमको पता है आई की वैल्यू 2 है। अब इसका जो एडिशन है वो कितना हो जाएगा टोटल, ये कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 कहाँ गया, सम ऑफ इवन में गया, ओके। तो इसकी सम ऑफ इवन की लेटेस्ट वैल्यू 0 ना होकर के अब हो चुकी है 2, गॉट इट। अब यहाँ से ये वाली लाइन रन हुई, ये वाली नहीं होगी क्योंकि इसको कमेंट किया हुआ है, ओके। तो ये सारा कुछ चल गया। अब कहाँ आएंगे, लूप इफ से बाहर, बाहर आते ही वापस से आई की ये वाला मतलब ये वाली स्टेटमेंट चलेगा। तो आई में जितना भी है फिर से एक नंबर ऐड कर दो। तो आई में आपका कितना था, आई की वैल्यू जो थी 2 थी, तो 2 + 1 कितना हो गया टोटल 3, ओके, कितना हो गया 3। तो आई की लेटेस्ट वैल्यू 3, ओके, तो 3 हुआ। तो वापस से कंडीशन चेक होगी, तो आई में 3 है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू। तो मैं ड्राई रन में भी लिख देता हूँ कि 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, यस कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है। तो वापस इस इफ़ में जाएंगे, इफ़ में फिर से चेक किया जाएगा कि आई की वैल्यू को अगर मैं मॉडुलस करूँ, मतलब आई मतलब 3 को अगर मैं मॉडुलस करूँ 2 से, क्या रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा। देखो फिर से मैं करके दिखा देता हूँ। तो 2 × 1 = 2, रिमाइंडर 1 बचा। तो अब इसका मतलब ये जो है ये 1 है, 1 इज इक्वल टू 0। मैं इसको 1 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके वैल्यूएशन आने के बाद तो 1 ही आएगा ना। तो 1 इज इक्वल टू 0 कंडीशन हो गई, फॉल्स हो गई, तो इसके ट्रू पार्ट में नहीं जा सकते, कहाँ आएंगे, डायरेक्टली यहाँ पर आएंगे। तो अब आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है, देखिए आई की वैल्यू है 3, राइट। तो आई में जितना भी है उसमें एक नंबर ऐड करना है। तो आई में 3 था और उसमें एक नंबर और ऐड कर दो, कितना हो गया टोटल 4। तो आई की लेटेस्ट वैल्यू 4 है, ओके 4 हो गई। तो यहाँ पे जैसे ये चला 4 हो गया आई की वैल्यू। फिर से कंडीशन चेक होगी, तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5। अब बताइए, यस कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो वापस इस इफ में आया जाएगा। तो फिर चेक कीजिए कि आई की जो वैल्यू है कितना है, 4 है। क्या 4 को मॉडुलस करेंगे 2 से, इसका रिजल्ट 0 आएगा क्या, चेक कर लो कि 4 को 2 से डिवाइड करो तो 2 × 2 = 4, रिमाइंडर 0 है, यस। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या हो गया 0, 0 इज इक्वल टू 0, यस कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो वापस इफ में आ जाओ। फिर से बोला कि सम ऑफ इवन प्लस आई करो। तो सम ऑफ इवन में है क्या, सम ऑफ इवन में क्या है अपने पास, सम ऑफ इवन में है, देखिए यहाँ पे हमने 2 लिखा था, 2 है, 2 + आई में कितना है, ये देखिए आई में कितना है 4, 2 + 4 कितना हो गया टोटल 6। तो इसका रिजल्ट 6 हो गया, ओके। सम ऑफ इवन की जो वैल्यू है वो 6 हो चुकी है। तो जहाँ भी सम ऑफ इवन है वहाँ पर अब लेटेस्ट वैल्यू 6 होगी, ओके। ऐसा क्यों, क्योंकि इन दोनों का ऐड हुआ तो कितना हुआ 6 हुआ ना, तो 6 कहाँ गया, अब सम ऑफ इवन में गया। तो सम ऑफ इवन में जो भी था उसके ऊपर ओवरराइड हो गया, तो पहले 2 था अब 6 हो गया, ओके 6 हुआ कंप्लीट। अब तो कुछ भी नहीं है, फिर वापस यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे। तो फिर बोला कि आई में जो भी है उसमें एक नंबर ऐड कर दो वापस। तो आई में कितना था 4 था, तो 4 + 1 कितना हो गया टोटल 5। तो आई की लेटेस्ट वैल्यू 5 है, ओके 5 हुई। तो यहाँ ये लाइन चली गई हमारी, यहाँ से वापस जाओगे तो अब चेक किया जाएगा 5। अब बताइए क्या 5 लेस देन और इक्वल टू 5 है क्या, यस कंडीशन ट्रू है। तो इस इफ में वापस जाओगे फिर चेक होगा, क्या 5 को अगर मैं मॉडुलस करूँ 2 से उसका रिजल्ट क्या 0 आएगा, कर लेते हैं वापस 5 2 से डिवाइड करो, 2 × 2 = 4, रिमाइंडर 1। तो फॉल्स हो गया क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आया 1 आया। 1 इज इक्वल टू 0 होता है क्या, नहीं ना, ये तो चेक किया हमने, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो ये वाला पार्ट ने फिर से नहीं चलेगा, ट्रू वाला क्या हो गया बाहर आओगे। तो आई में फिर से बोला कि जो भी है उसमें एक नंबर ऐड कर दो। तो आई में है कितना, आई में कितना अपने पास, आई की वैल्यू 5 है, तो 5 + कितना 1 कितना हो गया टोटल 6। तो आई की लेटेस्ट वैल्यू 6, ओके 6 हुआ। तो ये लाइन हमारा रन हो गया। वापस चेक करेंगे, आई की वैल्यू कितना है 6 है,
6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5। आप बताइए क्या 6 जो है वो लेस देन होता है 5 से? नहीं ना, कंडीशन फॉल्स। 6 जो है वो लेस देन 5 से होता ही नहीं है। ओके, 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, नो, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स है तो आप इस लूप में आ ही नहीं सकते, मतलब लूप का इतना पार्ट है ना टोटल, इस लूप में नहीं आ सकते। तो कहाँ जाओगे? फॉल्स होगा तो लूप से बाहर। लूप से बाहर मतलब यहाँ। तो यहाँ इस लाइन में कुछ भी नहीं है, नेक्स्ट लाइन में हमने प्रिंट किया हुआ है। तो अब ये जो प्रिंट कराएगा वो क्या प्रिंट कराएगा? सम ऑफ इवन। तो सम ऑफ इवन में है क्या? देखो, सम ऑफ इवन ही है, इसमें क्या है? टोटल 6। तो इसका रिजल्ट कितना प्रिंट होगा? 6। तो आप खुद ही देखिए कि 1 से लेकर 5 के बीच में कितने इवन नंबर्स हैं? 2 + 4, सॉरी 2 है और 4 है, यही दो नंबर है जो इवन है। अगर 2 + 4 को आप ऐड कर दोगे, आंसर कितना आएगा? 6। तो इसी तरीके से आप कोई और भी नंबर यहाँ पर दे सकते हो, बस ड्राई रन मुझे लंबा करना पड़ेगा, बट आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको कि किस तरीके से हम इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, तो देखिए इसी वजह से ये आंसर आया। अब अगर मैं यहाँ पर 5 कर दूँ ओके, तो देखिए ये 6 आ गया। ओके, ये यहाँ पर मैंने स्टैटिक डाला है, थोड़ा सा इसको हम एक काम और कर सकते हो आप लोग कि इसको हम यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं ना, कि नंबर इज इक्वल टू इंट इनपुट, और इनपुट में हमने कर दिया एंटर नंबर। ओके, तो अब इस n5 की जगह पर मैं नंबर लिख दूंगा। तो अब क्या होगा कि आप लोग अपने तरफ से कमांड लाइन में यहाँ पर कोई भी नंबर दे सकते हो, जैसे मैंने कहा 10। तो ये प्रिंट कितना करेगा? 1 से लेकर 10 के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सबका एडिशन। तो देखिए 30 करके देख लेना, 2 4 6 8 10 ऐड करके देखना, आपका आंसर आपको पता लग जाएगा। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा कि इस तरीके से हम इसको इस प्रोग्राम को हम लोग बनाए हैं। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर नहीं बताऊंगा मैं, अरे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसकी ट्रिक करते हैं, शॉर्ट ट्रिक। इतना लंबा प्रोग्राम हमने लिखा है, प्रोसेस जाना है, वो ये तो मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमें लूप सीखना है, राइट, इस वजह से। ओके, लेकिन इसका शॉर्ट मेथड भी अपने पास क्या है, देखिए मैं बताता हूँ कि सम ऑफ इवन अगर आपको करना है तो आप ऐसा करो कि मान के चलो आपको 5 का जो है सम ऑफ इवन पता करना है। ओके, तो उसका एक फॉर्मूला दिया है कि जो भी आपके पास नंबर है उसको डिवाइड करो 2 से। ओके, एंड इतना दूर नहीं लिखना है, नंबर लिखें। ओके, एंड मल्टीप्लाई वापस से नंबर डिवाइडेड बाय 2 एंड +1। तो ये शॉर्ट मेथड है। आप देखिए अगर इसका आंसर सेम आ गया मतलब ये वर्क कर रहा है। तो 5 का हमारा जो आंसर है वो 6 आया था, तो इस केस में भी 6 आना चाहिए। देखिए ओके, कुछ गड़बड़ हुआ है यहाँ पर। 5 का सम ऑफ इवन जो है नंबर मॉडुलस बाय 2 हमने किया, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर 2, ये रन नहीं हुआ। वाई 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 क्यों नहीं हुआ है ये अपने को देखना है। इसका आंसर तो 6 आना चाहिए, राइट, 2 and 4 and 6। यस, एक मिनट, हम 4 का देखते हैं। 2 and इसका तो 6 आना चाहिए। यस, इसका 6 आ रहा, मतलब ये है कि अगर मैं इवन नंबर ही दूंगा तो ही ये एडिशन देगा। ओके, अगर मैं इवन नंबर के कुछ अलावा कुछ और देता हूँ तो ये आपको आंसर नहीं दे रहा है। ओके, मैं इसको एक तरीके से और कर सकता हूँ। ये देखिए अब ठीक है, आप इवन नंबर दो या ऑड नंबर दो, आप ये भी कर सकते हो। तो इसका आपको पता होना चाहिए ये रिजल्ट क्या प्रोवाइड करता है आपको। अगर नहीं पता है तो मैंने इसके ऑपरेटर्स के एक वीडियो प्रॉपर बनाई है, उसको आप देख सकते हो इसी सीरीज़ में। तो अगर अभी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, तो बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।